बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 के साथ मैं हाजिर हूँ और आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ अर्थमेटिक मीन, जिसको हम जो है वो इन शॉर्ट में AM भी कह सकते हैं। और ये बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज इसकी आपके बुक के अंदर दी गई है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। चलें इसको शुरू करते हैं। देखिए बेटा, एक AP है हमारे पास और उसके अंदर टर्म्स हमने दिए हैं कि ABC, हमारे पास 3 टर्म है और ये AP जो है वो जारी और सारी है। तो आपको पता है AP के अंदर जो है वो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होता है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि दूसरी में से पहली वैल्यू को माइनस कर दें, तीसरी में से दूसरी वैल्यू को माइनस कर दें, चौथी में से तीसरी को माइनस कर दें, तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो एक AP के अंदर सेम होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं B माइनस A इक्वल्स टू C माइनस B। एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको बताने ये चाह रहा हूँ कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा। तो आप देखें, अब B और B को जो है वो हम क्या कर लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। तो B इधर नेगेटिव था, इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा। A इधर नेगेटिव था, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। B और B को प्लस कर देंगे तो 2B आ जाएगा। A प्लस C एज इट इज है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जनाब, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से जनाब जो है ये बन जाएगा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। अगर आप B की जगह पर कैपिटल A लिखना चाहते हैं या AM लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने B इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली ये B जो है वो टर्म है हमारे पास A और C के दरमियान। तो B जो है वो अर्थमेटिक मीन होगा किन दो के दरमियान, A और C के दरमियान। अर्थमेटिक मीन को एवरेज भी कहा जाता है मैथ के अंदर नॉर्मली तौर पर, और यहाँ पर आप इसको जो है वो अर्थमेटिक मीन कह रहे हैं। ठीक है जनाब, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा। अब B जो है वो अर्थमेटिक मीन है बिटवीन A एंड C। ठीक है जी, और अभी आपको बताया कि अर्थमेटिक मीन को जो आप कैपिटल A से भी शो कर सकते हैं, और एक से ज्यादा हैं अगर अर्थमेटिक मीन तो आप उनको नंबरिंग भी दे सकते हैं, A1 A2 A3 इस तरीके से। ठीक है जनाब, अब दूसरी बात जो समझने की है वो यहाँ पर यह है कि जो ये अर्थमेटिक मीन है जिसको हमने A1 का नाम दिया है, तो एक्चुअली देखें ये इस AP के अंदर दूसरे नंबर पर आ रहा है। ठीक है ना, तो दूसरी टर्म ये है, सेकंड टर्म है ये। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला अगर आप याद करें, A2 का फॉर्मूला आपके पास क्या होता था, स्मॉल A2 का फॉर्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर A1 प्लस D होता था। तो हम अगर चाहें तो यहाँ पर जो है वो A1 कैपिटल A1 जो है वो इस तरीके से भी जो है उसको लिखा जा सकता है, A1 प्लस D। इसी तरह A2 जो है अब यहाँ पर दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप कैपिटल A1 और उसके अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करवा दीजिए, या फिर आप जो है वो इसको AP वाले फॉर्मूले के तरीके से A1 प्लस 2D करके भी जो है वो पता लगा सकते हैं। इसी तरह कैपिटल A3 जो है, तीसरा AM जो है वो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि जो पिछला AM आया है आपके पास सेकंड उसके अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करवा दें, या फिर आप AP के फॉर्मूला जो था हमारे पास A1 प्लस 3D उसको भी जो है यूज करके आप जो है वो पता लगा सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा अर्थमेटिक मीन का इंट्रोडक्शन। तो अब हम जल्दी से चल के जो है वो इसकी एग्जांपल और इसके क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के, ताकि ये फटाफट से फिनिश हो और आप इसको फटाफट से सॉल्व करें। जी जनाब, एग्जांपल है हमारे पास 3 AMs मालूम करने हैं, दो वैल्यूज दी गई हैं √2 एंड 3√2। ठीक है जी, ये दो वैल्यूज हैं, इनको हमेशा आप क्या कहेंगे, एक को A कहेंगे एक को B कहेंगे, क्योंकि हमने A और B के दरमियान में जो है वो APs अपने फाइंड करने हैं, सॉरी AMs जो है वो फाइंड करने हैं, अर्थमेटिक मीन्स जो है हमने क्या करना है, फाइंड करने हैं। तो चले करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। हमने नाम दे दिया 3 AM है हमारे पास, तो हमने एक को A1 का नाम दे दिया, A2 A3 का नाम दे दिया। सपोज कर लिया हमने कि भाई ये 3 A हैं जो कि हैं अर्थमेटिक मीन्स, और ये हैं जनाब √2 और 3√2 के दरमियान में जो है वो ये 3 अर्थमेटिक मीन्स हैं, और ये पूरी की पूरी जो है वो क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। अब इसके मुताबिक A1 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो √2 आएगी, और nth टर्म जो आएगी हमारे पास 3√2 होगी, और n जो इसमें होगा इनको काउंट कर लीजिए, 3 ये हैं और 2 वैल्यूज पहले से मौजूद थी, तो टोटल हो गई 5 वैल्यूज, तो n आ गया हमारे पास 5। ठीक है जी, n आ गया 5। इसके अंदर जिस चीज की कमी है पहले नंबर पे, वो किस चीज की कमी है, D की कमी है। D कॉमन डिफरेंस हमारे पास जो है वो मौजूद नहीं है। तो पहले नंबर पे हमें अर्थमेटिक मीन तो फाइंड करना है, वो तो पता है हमें कि भाई अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए भी पहले हमें जो है वो किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, डी की जरूरत पड़ेगी। चाहे फॉर्मूला आप AM का यूज करें या AP का यूज करें, तो कॉमन डिफरेंस तो लाजमी तौर पर चाहिए होगा। तो पहले चलते हैं हम D को फाइंड करते हैं, और D का फॉर्मूला आपको ये nth टर्म का फॉर्मूला जो AP में हमने किया था वही यूज करना पड़ेगा, और ये आपको इसकी अच्छी तरीके से इससे जान पहचान हो चुकी है। तो इसके अंदर जो है हम वैल्यूज पुट करवा देते हैं, nth टर्म की जगह nth टर्म की वैल्यू पुट करवा देते हैं, 3√2 आ गया, A1 की वैल्यू √2 है, n हमारे पास जनाब 5 है, -1 आ गया, और ये D आ गया हमारे पास। पहले आपको बता चुका हूं कि यहाँ 5 -1 लिखें या डायरेक्ट 4D लिख दें, एक ही बात है। चलें आगे चलते हैं। √2 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और जनाब दोनों में से √2 को जो है हमने कॉमन कर लिया, तो 3 - 1 बचेगा, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2 1 2 और 2 2 4 हो जाएगा। D की वैल्यू आ जाएगी √2/2। तो ये तो जनाब अब आपके लिए कोई मसला ही नहीं है, आपके दाएं नहीं बल्कि बाएं हाथ का खेल हो चुका है, क्योंकि अगर आपने 6.2 कर ली है तो ये सारी चीजें तो आपको समझ आ चुकी होंगी। अब आगे चलते हैं, इसके थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, रैशनलाइजेशन करवा देते हैं। ठीक है,
अंडर रूट टू है तो अंडर रूट टू ऊपर है तो अंडर रूट टू से ही हम जो है वो क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। अंडर रूट टू और अंडर रूट टू सेम चीज़ों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उन पे स्क्वायर आता है और यहाँ पे स्क्वायर रूट पे, तो उस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा और ये 2 जो है वो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट टू। डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट टू। ये फाइनल जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डी की। ठीक है जी, अब आगे जो है हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना शुरू करते हैं। आपको पता है ए वन मैंने आपको बताया था सेकंड टर्म होती है। ठीक है, एपी के अंदर इसका नंबर जो आता है वो दूसरे नंबर पर आता है ए वन का। तो जनाब सेकंड टर्म जो होती है हमें पता है कि ए वन प्लस डी होती है। ए वन की जगह हम ए वन की वैल्यू पुट कर देंगे, डी की जगह डी की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पर निकाली है। तो इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेना आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हमारे पास नीचे सिर्फ एक ही वैल्यू है तो वही एक वैल्यू हमने लिख दी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको देखना है इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, इसको डायरेक्ट आपने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना। और अभी बताया था अगर सेम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो उनके ऊपर स्क्वायर आता है और चूंकि स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर यहाँ पर बच जाएगा 2। और अगर सेम वैल्यू है यहाँ पर भी और यहाँ एलसीएम में भी जो है सेम वैल्यू आई हुई है तो कुछ भी नहीं करना, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख देनी है। तो 2 + 1 हो जाएगा 3 और इस तरीके से 3 ओवर अंडर रूट 2 जो है हमारी पहली जो है वो A1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी पहला अर्थमेटिक मीन हमारे पास आ जाएगा। चलते हैं आगे, क्योंकि 3 मालूम करने तो दूसरा हम मालूम करते हैं। तो दूसरा जनाब जो है वो ये हमारे पास आ गया कैपिटल ए 1 + डी, यानी कि पिछला जो आपके पास अर्थमेटिक मीन आया उसके अंदर सिर्फ आप क्या करते चले जाएं, कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाएं। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 2 था तो ये बहुत ही आसान है। नीचे दोनों अगर सेम टर्म उसको जो है हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, एक दफा लिख लेते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाती हैं। तो 3 + 1 को प्लस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा मेरे भाई, और 4 ओवर अंडर रूट 2 जो है ये दूसरा अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अब इसी दूसरे के अंदर हम जो है वो कॉमन डिफरेंस दोबारा ऐड कर देंगे तो वो तीसरा अर्थमेटिक मीन बन जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। अंडर रूट 2 सेम आ जाएगा और 4 + 1 कर देंगे तो 5 आ जाएगा जनाब। ये इस तरीके से 3 अर्थमेटिक मीन जो हमने चुटकी बजाकर जो है वो क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको जो है ये क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक मीन जो है बिल्कुल समझ आ रहा होगा और जो है आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा चुटकी बजा के इसकी जो है एक्सरसाइज को खत्म कर दो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी जनाब, ये क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 का अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। 2 टर्म्स हमें दिए हैं, एक को हम ए कहेंगे एक को हम बी कहेंगे और इसके बीच का अर्थमेटिक मीन हमें फाइंड करना है। देख लेते हैं, पहली वैल्यू को हमने ए कह दिया, दूसरी वैल्यू को हम जो है वो बी कह रहे हैं। ठीक है जनाब, अर्थमेटिक मीन हमें जो है वो फाइंड करना है। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था शुरू में पहली स्लाइड के अंदर, ठीक है, उसके मुताबिक जो है हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। दोनों वैल्यूज को हमने क्या करना है, ए और बी को दोनों को जो है वो क्या कर लेना है, ऐड कर लेना और 2 पे क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। तो ए की जगह ए की वैल्यू पुट करवा देते हैं, बी की जगह बी की वैल्यू पुट करवा देते हैं। इसमें जो चीज प्लस और ये प्लस कर देंगे, जो माइनस और ये माइनस कर देंगे। ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 मिलकर जो है वो 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + x स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + x स्क्वायर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, इसको फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा है। तो बेटा इस वीडियो को जो है वो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6m। अल्लाह अकबर, 6m जो है वो फाइंड करने का कह दिया है। ठीक है, पहले 3 किए थे तो 3 और भी कर लेते हैं, पैटर्न सारा वही रहेगा। इसको फटाफट आपने जो है वो सॉल्व करना है। 2 वैल्यूज दी गई हैं, एक कहलाएगी a एक कहलाएगी b और इसके दरमियान में जनाब 6 जो है हमने am फाइंड करने। एक को हम नाम देंगे a1 का, एक को नाम देंगे a2 का, a3, a4, a5, a6, ये 6 है और टोटल मिला के जो है ये कितनी वैल्यूज हो जाएंगी जनाब, 8 वैल्यूज हो जाएंगी। तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, nth टर्म हो गई हमारे पास 5, n की वैल्यू आ जाएगी 8 और सबसे पहले हमें इसमें फाइंड करना होगा कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे उसी फॉर्मूले से जो हमने एपी में यूज किया था। तो ये फॉर्मूला आपके पास है, जाना पहचाना आपका फॉर्मूला है। इसके अंदर जल्दी से वैल्यूज पुट करवाते हैं और जो है डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। nth टर्म हमें दिया हुआ है an की वैल्यू 5 दी हुई है, a1 2 दिया हुआ है, n की वैल्यू 8 है और ये -1 और ये d एज इट इज आ गया। 8 - 1 लिखें, यहाँ पर डायरेक्ट आप 7d लिख दें, एक ही बात है, बहुत दफा आपको बता चुका हूँ। तो जनाब 2 इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 और जो 7 इधर है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके पास आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इस तरीके से डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जल्दी से हम जो है वो ठक करके जो है इसकी जो है वो अर्थमेटिक मीन्स निकाल लेते हैं। a1 जनाब हमने निकालना है, पहला अर्थमेटिक मीन निकालना है। पता है आपको कि सेकंड टर्म होता है, एपी का सेकंड टर्म होता है और एपी का सेकंड टर्म जो होता है उसका फॉर्मूला होता है a1 + d। तो जनाब इसमें वैल्यूज पुट करवा देते हैं। a1 की वैल्यू है 2 और d का जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास आया है 3/7। एलसीएम ले लेते हैं, दोबारा बता रहा हूँ एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बगैर आपका सवाल आगे
होगा नहीं। देखिए नीचे ए की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो 2 को डायरेक्ट 7 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 14 आ जाएगा। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम हो तो कुछ नहीं करना, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज उतार देनी, हमने एज इट इज उतार दी। 14 और 3 को प्लस कर लें, 17 और 7, मुबारक आपको बेटा, पहला अर्थमेटिक मीन आपका आ चुका है। अब चलते हैं हम अपने सेकंड अर्थमेटिक मीन के ऊपर। तो जो अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल ये करना है कि जो पिछला अर्थमेटिक मीन आपके पास आता जा रहा है उसमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस आप क्या करवाते चले जाएं, ऐड करवाते चले। तो पिछली वैल्यू आई है 17/7, तो जनाब इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस आया हमारे पास 3/7 वो ऐड करवा दें। अब तो बहुत ही आसान है, नीचे वैल्यूज भी सेम है, जब नीचे वैल्यूज सेम हो समझिए अल्लाह की नेमत है, बस कॉमन करें उसको, ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड करें, खत्म, ये आ गया आपके पास A2। इसी तरीके से A3 हमारे पास थर्ड टर्म है, इसको जो है आप क्या करें, जो आपके पास सेकंड अर्थमेटिक मीन है उसके अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करवा दीजिए। ये 7 है, 7 आपके पास जनाब जो है वो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 20, और 3 को प्लस कर देंगे 23। इसी तरीके से A4, ये जो है आप क्या करेंगे इसके अंदर कि जो पिछला थर्ड A3 आया है, A3 के अंदर कॉमन डिफरेंस आप ऐड करवा दीजिए। पिछला A3 आया 23/7 और 3/7 हमारा जो है वो कॉमन डिफरेंस है, 7 कॉमन आ जाएगा, 23 और 3 प्लस करेंगे तो 26 आ जाएगा। फोर्थ टर्म जो है A5 जो हमारा फोर्थ टर्म है, और उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पिछला जो A4 आया उसके अंदर कॉमन डिफरेंस आप ऐड करवा दीजिए। तो जनाब पिछला है 26/7, उसमें 3/7 हम ऐड करवा देंगे, 7 कॉमन आ जाएगा, 26 और 3 29 हो जाएगा। आखिरी जनाब हमारे पास छठा AM है जिसको हम फिफ्थ टर्म कहेंगे AP का, जी जनाब, और इसको हम क्या करेंगे, जो पिछला हमारे पास 5वां AM आया था उसके अंदर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करवा देते हैं। 7 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, 29 और 3 29, 30, 31 और 32, जी जनाब 32/7 ये हमारे पास जो है वो छठा अर्थमेटिक मीन आ गया। और इसके साथ ही इस सवाल का इख्तिताम हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी बेटा 4 AM अब मालूम करने हैं, प्रोसीजर सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज होती जा रही हैं, बस आप फटाफट इसको उसी प्रोसीजर के तहत फॉलो करते जाइए और सॉल्व करते जाएं। अब 4 हैं, दो वैल्यूज हमें दी गई हैं, आपको पता है कि हमने एक को A का नाम देना है, एक को B का नाम देना है, और बाकी 4 अर्थमेटिक मीन जो है वो इसके बीच में लगा देने हैं। A1 A2 A3 A4 4 जो है अर्थमेटिक मीन है, किन दो के दरमियान, √2 के, और 12 और √2 के दरमियान। तो इस तरह कुल मिला के जो है ये 6 हमारे पास जो है वो टर्म्स हो जाएंगी AP की, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 6, और A1 की वैल्यू आ जाएगी √2, और nth जो है यानी nth टर्म जो हमारे पास होगी वो 12 और √2। D हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है AP का, हम इसको जो है यूज करते हुए D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। nth टर्म की जगह nth टर्म की वैल्यू आ गई, A1 की जगह A1 की वैल्यू आ गई, और ये जनाब यहाँ पर 6 - 1 हमने लिख दिया, इसकी जगह 5D भी लिख सकते हैं। √2 है यहाँ पर, इधर आके माइनस हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, A की वैल्यू है वो A की वैल्यू आ गई, अब मैच करना है, √2 और √2 जो है मैच हो गया, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, इसके नीचे कुछ नहीं है। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब पता चल चुका होगा आपको कि खाली 2 लिखेंगे, क्योंकि जब सेम वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जाता है उन पे स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 आ जाएगा। 5 इधर मल्टीप्लाई अगर आप चाहें तो इधर लाके इसको जो है वो डिवाइड करवा सकते हैं, 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, और ये 5 और 10 रिड्यूस होकर जनाब 5 1 5 2 हो जाएगा, तो 2 √2 हो जाएगा। इसकी रैशनलाइजेशन कर लीजिए, पिछली स्लाइड्स के अंदर भी हमने किया था, क्वेश्चंस के अंदर √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दीजिए, ऊपर आ जाएगा 2 √2, नीचे √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू आ गई √2। अब कुछ नहीं करना, आपने जनाब A1 मालूम करना है, A1 सेकंड टर्म होती है, सेकंड टर्म को जो है हम A1 + D भी लिख सकते हैं AP के तहत। तो A1 की वैल्यू हमारे पास √2 है, D भी हमारे पास √2 आया, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 √2 हो जाएगा। देखें, एक √2 और एक √2, तो 2 √2 हो जाएंगे। अब A2 मालूम करना है, कुछ नहीं करना है, इसी के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, 2 √2 के अंदर एक और एक √2 ऐड करेंगे तो 3 √2 हो जाएगा। फिर तीसरे अर्थमेटिक मीन के लिए इसी 3 √2 के अंदर एक और √2 जो कि कॉमन डिफरेंस हमारा ऐड कर देंगे तो 4 √2, और चौथी और आखिरी जो इसकी वैल्यू हमने अर्थमेटिक मीन मालूम करना है, 4 √2 के अंदर एक और √2 ऐड करवा दीजिए तो ये हो जाएगा 5 √2। तो आप देख सकते हैं कि कितना जो है वो आसान तरीक़ेकार है इसका, बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज अपने इख्तिताम पे पहुंच रही है, बस थोड़े से क्वेश्चन रहते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी जनाब, ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे काफ़ी सारी एक्सरसाइज के अंदर सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन उस वक्त उनको अपने अपने तरीकों के साथ जो है वो सॉल्व करना होगा। यहाँ पर अर्थमेटिक मीन है, तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो वैल्यू दी गई है ये अर्थमेटिक मीन की वैल्यू दी गई है, और किन दो के दरमियान दी गई है। पहले आप लोग अर्थमेटिक मीन निकाल रहे थे, इन्होंने बुक वाले ने आपको अर्थमेटिक मीन निकाल कर दे दिया है, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आपको दे दी है, और कहा है कि ये अर्थमेटिक मीन है A और B के दरमियान में, और करना आपने ये है कि इसमें जो अननोन वैल्यू n है वो n की वैल्यू आपको जो है फाइंड करनी है। ठीक है जनाब, हम सबसे पहले देख लें कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। याद है बिल्कुल हमें अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला A + B/2, तो हम इनमें अब वैल्यूज पुट करवा देते हैं। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू भी हमें पता है, A की वैल्यू भी पता है, B की वैल्यू, A और B की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो A और B एज इट इज आ जाएंगे।
ठीक है, सिर्फ अर्थमेटिक मीन की वैल्यू हमें दी गई थी तो अर्थमेटिक मीन की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट करवा दी। अब हम करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जो 2 है वो इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जो वैल्यूज हैं दोनों वो इस a प्लस बी के साथ क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। इस तरीके से 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2an आएगा, 2 को b से करेंगे तो 2bn आ जाएगा। a को पहले इन दोनों के साथ करवाना है, a को a से करेंगे तो a इंटू ए एन माइनस वन आ जाएगा, ए को बी से करेंगे तो ए बी एन माइनस वन आ जाएगा, बी को ए से करेंगे तो बी ए एन माइनस वन आ जाएगा और बी को बी से करेंगे तो बी एन माइनस वन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने करना ये है, जब आपको पता है कि जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको कॉमन कर लेते हैं। तो ए और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको कॉमन कर लेंगे तो इसकी पावर कुछ नजर नहीं आ रही आपको, तो अब नजर आएगी आपको कि इसकी पावर क्या 1 है, तो हम इसके साथ ऐड कर लेंगे। ए कॉमन कर लिया और 1 हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह इसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बी और बी सेम है तो बी को भी कॉमन कर लेंगे और उसकी पावर जनाब हम इस n माइनस वन के साथ ऐड करवा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या बच गया हमारे पास, ये कुछ नहीं करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा तो खाली n बचेगा। ये सेंटर वाली दो वैल्यूज को भी कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा तो खाली b की पावर n बचेगी। करते ये हैं कि अभी ये वाली इक्वल्स टू के राइट साइड पे जितनी वैल्यूज थी उनको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, सबके चेंज हो जाएंगे। सारी प्लस में थी, यहाँ पर आके सारी माइनस में होगा और इधर बचेगा 0। अब इसमें देख लेते हैं जो सेम प्लस माइनस हो चुके हैं उनको प्लस माइनस कर देते हैं। ये 2an है और ये -an है तो इनको प्लस माइनस हो रही है तो 2 में से 2a रेज टू द पावर n में से 1a रेज टू द पावर n माइनस करवाएंगे तो ये बचेगा 1a की पावर n। ठीक है, और इसी तरीके से b को भी जो है हम क्या करवा देंगे, 2bn है तो इसमें से -bn को माइनस करवा देंगे तो 1bn बच जाएगा। इन वैल्यूज को आपने कुछ छेड़ने की जरूरत, इनको कुछ नहीं, इनको कुछ भी नहीं करना, अभी ऐसे कैसे ही आएगा। अब जनाब हमने क्या करना है, अब जो स्टेप है वो जरा इंपॉर्टेंट है, उसको जरा तवज्जो से देखिए। करना यह है कि ये जो हमारे पास ए एन था इसको हम जनाब इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि n -1 और +1, यानी मैंने इसमें -1 और +1 ऐड करवा दिया। ठीक है, इसी तरीके से जो b था इसके साथ भी मैंने क्या करवा दिया, -1 और +1 ऐड करवा दिया। किया क्यों मैंने ऐसा, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि देखिए यहाँ पर जो a है इसमें n-1 है और ये खाली a की पावर n थी तो मैं इन दोनों में से a रेज टू द पावर n-1 कॉमन निकालना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो n था ना तो इसलिए मैंने इसके साथ क्या कर दिया, -1 +1 लगवा दिया। आपको पता है अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो a की पावर n ही बचेगा, तो इस तरह लिखने में कोई मुजायका नहीं है। तो जनाब अब मैं इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से इन दोनों में से जो है वो क्या कर लेता हूँ, या तो मैं डायरेक्ट इसमें से n-1 कॉमन निकाल लूं या फिर क्या करूं, इसको मैं ब्रेक कर दूं। किस तरीके से ब्रेक कर दूं, इस तरीके से ब्रेक कर दूं कि a की पावर +1 उसको अलग करके लिख दूं, a की पावर n-1 उसको अलग करके लिख दूं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। इसी तरह b को भी मैं अलग अलग करके लिख दूं तो b की पावर +1 उसको अलग करके लिख दिया और b की पावर n-1 उसको अलग करके लिख दिया। आपको पता है बेसिस सेम होती है तो उनको कॉमन कर लेते हैं और पावर ऐड कर लेते हैं। इसी तरह उसको भाई ब्रेक भी तो कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। बोलेंगे a के ऊपर पावर 1 तो है नहीं, तो भाई आपको पता है कि a के ऊपर पावर कोई नहीं है तो 1 होता है, अंडरस्टूड होता है। तो अब इन दोनों वैल्यूज के अंदर से जनाब कॉमन क्या आ रहा है, a की पावर n-1 आ रहा है तो यहाँ पे बचेगा क्या, a - b। यहाँ से b की पावर n-1 कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन कर लिया हमने, b की पावर n-1 आ गया, यहाँ पर बचा b - a। तो फिर अब अगला स्टेप करके देखते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर अब करना ये है कि यहाँ पर है b माइनस है और यहाँ पर है a - b। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी क्या करना है, a - b करना है। तो माइनस इसमें से कॉमन कर लेते हैं, ये आप यूं कह लीजिए कि बाहर मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। दोनों सूरतों के अंदर जो है होगा क्या कि अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा। माइनस लूं इसमें से कॉमन तो तब भी जो है वो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस लगाऊं तब भी जो है वो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि यहाँ पर वैल्यू माइनस में, इसको उठा के हम =2 के दूसरे तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगी और ये a - b और a - b देखें दोनों जो है एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। डायरेक्ट कैंसिल कर दें या इसको उठा के यहाँ पर लाके डिवाइड में करके फिर कैंसिल करवाएं, आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो बचेगा हमारे पास सिर्फ ये a की पावर n-1 इक्वल्स टू b की पावर n-1। अब ये b की पावर n-1 है, इसको भाई यूं भी तो लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय b की पावर n-1। क्या फर्क पड़ता है इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही आएगा। अब किया क्यों ऐसा मैंने, ये इसलिए किया ताकि इस b भाई को मैं उठा के a के पास ले आऊं, क्योंकि देखिए इनकी पावर क्या है, सेम है, तो इनको मैं एक साथ करना चाहता हूं, इनको कॉमन करना चाहता हूं। तो b इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब इनकी पावर को अगर मैं चाहूं तो इस तरीके से कॉमन करके भी लिख सकता हूं। आपको पता है ब्रैकेट ओपन करूंगा तो n-1 a पर भी आएगा, b पर भी आएगा, तो दोबारा ये चीज बन जाएगी। अब यहाँ क्या किया मैंने, अब यहाँ पर मैंने ये किया कि 1 की जगह मैंने क्या कर दिया, a/b की पावर लगा दी 0, क्योंकि भाई 1 को इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है, कोई भी वैल्यू उसकी पावर अगर 0 आती है तो उसकी जगह 1 लिखा जा सकता है। तो 1 को मैंने इस तरीके से लिख दिया। क्यों लिखा ये इसलिए लिखा भाई ताकि बेस अगर सेम हो जाए तो वो कैंसिल हो जाती है, तो बचेगा खाली n-1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n-1 बचेगा, यहाँ से 0 बचेगा। -1 है यहाँ पर, इधर ले आएंगे तो +1 हो जाएगा और ये आ गई आपकी n की वैल्यू। मेरे भाई यही तो थी 6.3 जिसका इतना शोर मचा हुआ था, ये थी अर्थमेटिक मीन, इतनी सी बात थी और ये आप लोगों ने जो है वो चुटकी बजाकर जनाब इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। अब इसकी आप जनाब दबा के प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह
आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो जनाब ये आज तक के लिए हम यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।